नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञसूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य से कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप वृंदावन से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शत्रुघ्न द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले आप ही के क्षेत्र, आप ही के जिला के श्री ब्रिज किशोर शास्त्री जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया, जो सासाराम नटवार क्षेत्र के रहने वाले हैं। ठीक उनसे पहले काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। झारखंड से चलकर आए हुए योग गुरु योगाचार्य योगेश जी द्वारा आपने योग शिविर में भी जो सुबह होंगे वो योग का दर्शन किए होंगे, योग को देखे होंगे। आज तो कथा एक सिस्टम में चला, कल तो जला था ही था, लेकिन कल से हम लोग को समय ठीक 11 बजे सुबह 9 बजे से 9 बजे से 9:30 के बीच। अभी ठंडा जब तक समय चलेगा पूरे माह भर, या कम से कम तारीख को महीना लगेगा 31 तारीख तक लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक 9 बजे से ही आरती प्रारंभ होगी सुबह की। समय देखते हुए फिर बाद में जैसा समय होगा परिवर्तन हो जाएगा। तो सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक भगवान की आरती, भगवान के तीर्थ प्रसाद लेने के लिए समय इसको मिलेगा। सुबह की आरती में 9 बजे से 9:30 बजे तक आप सादर आमंत्रित हैं। 11 बजे से 12 बजे तक योग शिविर। योग द्वारा भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, या योग द्वारा स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, ऐसे योग शिविर 11 बजे से 12 बजे के बीच में दिन में समय मिलने पर आप योग शिविर में भी सादर आमंत्रित हैं। योग सिखाने के लिए आए हुए हैं योग गुरु योगाचार्य योगेश जी, झारखंड से चलकर आए हैं। उनके द्वारा आप योग शिविर में सम्मिलित होंगे। और 12 बजे मैंने 11 से 12 योग शिविर रहेगा। 11 से 12 बजे तक हमारे काशी से चलकर आए हुए श्री विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा, इन समय है विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे वाल्मीकि रामायण। और 1 बजे से 2 बजे तक श्री ब्रिज किशोर शास्त्री जी, जो नटवार सासाराम के रहने वाले हैं, इनके द्वारा आप राम कथा श्रवण करेंगे। ठीक 2 बजे से 4 बजे के बीच में वृंदावन से चलकर आए हुए श्री चतुर्भुज स्वामी जी द्वारा आप भागवत कथा श्रवण कर ही रहे थे। और 4 बजे से 5 बजे के बीच में समय मिलने पर हम भी आपके सामने 1 घंटा 4 बजे से 5 बजे तक 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। तो समय आप कथा का आप निश्चित कर लीजिएगा। 5 बजे 5:15 बजे आपको हम छुट्टी दे देंगे। आपको थोड़ा लेट भी हो सकता है, छुट्टी दे देंगे क्योंकि ठंडा का समय है। इसके बाद इस यज्ञशाला का कार्यक्रम तो 8 बजे से लेकर के 8 बजे से 10 बजे तक यज्ञशाला में पूजन का कार्यक्रम, 10 बजे से 11 बजे तक विश्राम यज्ञशाला का, 11 बजे से 1 बजे तक यज्ञशाला में हवन, 1 बजे से 3 बजे तक विश्राम, और 3 बजे से 5 बजे तक ये हवन का कार्यक्रम इस यज्ञशाला में रोज चलते रहेगा। भोजन भंडारा समय से आप कम से कम 12 बजे से 4 बजे के बीच में, 12 बजे दिन से लेकर के 4 बजे के बीच में दिन में भोजन की व्यवस्था, और शाम को 6 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे रात्रि तक भोजन की व्यवस्था। ठंडा का समय है तो 12 बजे दिन से लेकर के 4 बजे तक दिन में भोजन की व्यवस्था, और रात्रि को 6 बजे शाम से लेकर के 8 बजे रात्रि तक भोजन की व्यवस्था में भी जो खाना प्रसाद साथ आना चाहते हैं आकर पाते रहेंगे। अब बाकी बाहर का तिथि तो 24 घंटा आएंगे, उनके लिए हमेशा एक भंडारा खुला ही रहेगा कि वो कहाँ जाएंगे। वो तो भाई आए हैं बाहर से, तो उनकी यही व्यवस्था है। तो जब आएंगे ऐसे घर में भी कोई हित न आ जाता है, चाहे वो 12 बजे रात में आओ या 2 बजे रात में आओ, उनकी व्यवस्था की जाती है। एक भोजन की व्यवस्था हो गई, कथा की व्यवस्था मैंने बता दिया, यज्ञशाला की व्यवस्था बता दिया। इन सभी कार्यक्रम में आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। चलिए आज परिचय के रूप में मैं 2-4 शब्दों का निवेदन करूंगा। इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होता है
उसके प्रति रुझान नहीं होती है। कोई बहुत बड़ी विभूति जो है आपके सामने से गुजर जाए, उनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, कोई मतलब नहीं है। और वही कहीं किसी के बारे में आपने पढ़ा हो और उसके बारे में उसको देखते हैं तो उस पर थोड़ा रुझान होता है। बिन जान न हो के प्रीति, बताया गया है, बिन जान न हो के प्रीति। अब बिना प्रीति का परप्रीति भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम परिचय के रूप बताएंगे कि मानव जीवन और धर्म का क्या संबंध है, मानव जीवन और सत्संग का क्या महत्व है, मानव जीवन और कथा का क्या महत्व है। यही हमारा विषय रहेगा। कथा की क्या आवश्यकता है, अपना रुपया पैसा धन संपत्ति समय लगा करके हम कथा क्यों सुने, धर्म क्यों करें, जग क्यों करें, पूजा क्यों करें, तीर्थव्रत क्यों करें, आखिर क्यों ऐसा होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैज्ञानिकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, बड़े बड़े कंपनी के मालिकों द्वारा बहुत कुछ बना दिया गया है। हमें भोजन खराब न हो फ्रिज की व्यवस्था कर दी गई है, वस्तु खराब न हो कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर दी गई है, कपड़ा कहीं कीमती है कहीं उसको धोना है इसलिए मशीन बन गया है, बर्तन साफ करने वाला मशीन बन गया है, रोटी चावल दाल बनाने वाला मशीन बन गया है, बाल कहीं सफेद हो जाएगा बिना समय के उसको रंगने वाला भी केमिकल बन ही गया है, दांत टूट गया दांत भी कहीं लगा दिया जाएगा, आंख बदल दिया जाएगा, कान से सुनाई नहीं पड़ता है कान में मशीन लगा दिया जाएगा, किडनी लीवर हार्ट सब के लिए कुछ न कुछ तकनीकी व्यवस्था कर दिया गया है। परंतु हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा खान, हमारा पान, हमारा रहन सहन एक कहीं बिगड़ गया हो या बिगड़ रहा हो या बिगड़ने की संभावना हो, इसके लिए आज तक कोई ऐसा उपकरण बना किसी वैज्ञानिकों द्वारा जिसमें डाल दिया जाए आपका बुद्धि ठीक हो जाए, दिल दिमाग ठीक हो जाए, खान पान ठीक हो जाए, बोलचाल ठीक हो जाए, रहन सहन ठीक हो जाए। अभी तक कुछ बना होना नहीं है। न सरकार ने व्यवस्था किया है, न वैज्ञानिकों ने व्यवस्था किया है, न किसी कंपनी के मालिक ने व्यवस्था किया है। अब बनने की उम्मीद भी नहीं है। साधन हमारे पास हो गए हैं, साधन तो इतना हो गया है कि कहीं दलान से द्वार, दलान से घर कहीं अलग है तो मोटरसाइकिल पर हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, ऐसे लोग बहुत हो गए हैं। साधन हमारे पास हो गया है, संसाधन हो गया है, लेकिन दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त हमारा बिगड़े नहीं या बिगड़ चुका है या बिगड़ने की संभावना है। इसके लिए कोई उपकरण नहीं बना है उसमें डाल दिया जाए और सब ठीक ठाक हो जाए। उसके लिए यही है जप, पूजा, पाठ, धर्म, कर्म, सत्संग, यही एक ऐसा फ्रिज है, ऐसा उपकरण है इसमें डालने के बाद सुधार होने की संभावना है। इसलिए वो भी होना चाहिए जो जीवन में आपका साधन है, संसाधन है, वो भी होना चाहिए। और साधन संसाधन का हम उपयोग अच्छी प्रकार से करें, इसके लिए ये भी समय समय से होना चाहिए। हमेशा एक कथा व्यवहार में सुनाते रहता हूँ। एक बार मैं पटना से आ रहा था, फगुआ का दिन था, तो समझते हैं फगुआ के दिन कितना चहल पहल रहता है जीवन में, ये तो हमें बताना नहीं है। मैं जब ही कोइलवर से आगे बढ़ा तो देखा कि एक भला आदमी थोड़ा नशे में थे और नशे में होकर के चौड़ी नली में गिरे। हमको बहुत अच्छा लगा, उसकी बात बहुत हमेशा कथा सुनाते रहते हैं। कथा कहने से मतलब कोई कथा नहीं है, एक उपदेश के लिए। और गाली दे रहा था PWD वाले को। उसमें PWD का बहुत बड़ा महत्व था। अब तो सरकार दूसरी दूसरी कंपनियां बना रही है, लेकिन PWD पहले बहुत रोड बनाती थी और गली नली की व्यवस्था करती थी। गाली दे रहा था PWD वाले को, उसने नली में गली बना दिया है, नली में रोड बना दिया है, गाली दे रहा था। कुत्ता भोंक रहे थे सामने से, और पीकर भाई गिरा हुआ है तो कुत्ता भी सोचता कि अच्छा मौका मिल गया, हमारा मित्र है कम से कम, वो भी भोंकते हैं। भोंक रहा था, हम भी गाड़ी से आ रहे थे पटना से, तो हमने अपने मन में कहा कि भले आदमी ये नशा में गिरा हुआ है नली में, और गाली किसको दे रहा है? PWD वाले को गाली दे रहा है कि नली में गली बना दिया है। यही है, ऐसा हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि जो बिगड़ा हुआ है, इसको सुधार करने का यही उपाय है। सत्संग, कथा, प्रवचन, धर्म, पूजा, पाठ, योग, दान,
तीर्थ व्रत है। इसी में अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को इस मशीन में डाल देने पर एक फ्रेश और ठीक होने की संभावना है। और हुआ भी बहुतों को है, बहुतों को हुआ है, होने की संभावना भी है। और बाकी दुनिया में कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें, अध्ययन अध्यापन करें, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा तो जीवन में साधन तो रहेगा, संसाधन रहेगी, सुविधाएं भी रहेगा, सुख भी रहेगा, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी। बहुत से लोग कष्ट करते रहते हैं कि महात्मा जी हमारा बेटा बेटी जो है थोड़ा हमारे अनुशासन में नहीं है। क्यों नहीं अनुशासन में? आपका बेटा, आपकी बेटी और आपको अनुशासन में क्यों नहीं है? कि मतलब अभी आज्ञा नहीं मानता है, उनका खान पान, थोड़ा रहन सहन, उनका उठन बैठन बिगड़ गया है। इसका एक ही उपाय है सत्संग। अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, संस्कार संस्कृति नहीं रहेगी, तो जीवन में साधन तो रहेंगे लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी। क्या चीज? जीवन में साधन रहेगा, संसाधन रहेंगे, सुविधाएं रहेगी, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगा। साधन संसाधन का उपयोग करें, इसके लिए हमें जीवन में संस्कार और संस्कृति भी चाहिए। संस्कार संस्कृति जिस जीवन में नहीं है, जहां नहीं है, वो जीवन का कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी का एक शब्द है, उसको हिंदी में मैं कह रहा हूं। अगर धन गया तो कुछ गया, बल गया तो कुछ और गया, पद गया तो कुछ और गया, और जिसकी नैतिकता चली गई, संस्कार संस्कृति चला गया, उसका सब कुछ चला गया, वो लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणा। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन तो पशु पंछी भी करते हैं, पशु पंछी भी सोते हैं, पशु पंछी भी संतान उत्पत्ति करते हैं, पशु पंछी भी भयभीत होते हैं। तो हमारी क्या विशेषता है? धर्मो ही एको अधिको विशेषा। हमारी पहचान धर्म है, हमारी पहचान नैतिकता है, हमारी पहचान संस्कार और संस्कृति है। इसलिए जीवन में संस्कार और संस्कृति होनी चाहिए। अगर संस्कार संस्कृति नहीं है तो हमारे से कुछ मामले में पशु पंछी अच्छे हैं, उनकी पहचान है। आज किसी का पहचान अगर बिगड़ा हुआ है तो मनुष्य की पहचान बिगड़ा हुआ है। बाकी दुनिया में पहचान तो सबका ठीक है। हर 2-3 वर्षों पर हम लोग की पहचान बिगड़ जाती है। देखेंगे आपको मतलब पहचान का मतलब, सरकार द्वारा पहचान पत्र तो बनाया जा रहा है, आज पहचान क्या हमारा बिगड़ा हुआ है। समय से आएगा, नवरात्र का समय आएगा, शिवरात्रि का समय आता है, छठ का समय आता है, और कोई ऐसा पर्व आता है। देखिए कितना हम अपने संजीवित और संयम जीवन में रहते हैं। आज यही पर्व बीत जाता है तो हमारा जीवन भटकाव हो जाता है। यही पहचान हमारा बिगड़ा हुआ है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास शर्म नहीं रह गया है, नैतिकता नहीं रह गई है, संस्कार नहीं रह गया है, संस्कृति नहीं रह गई है, मर्यादा और मानवता नहीं रह गया है। आज यही हमारी सबसे बड़ी अफसोस है। कितने हम भटक चुके हैं। अब समझ लीजिए, एक व्यवहारिक पौराणिक कथा में बताऊं, व्यवहारिक पौराणिक कथा। एक बार एक यात्री रास्ते में जा रहे थे, कुछ ही आगे बढ़े, चिलचिलाती धूप थी, प्यास लगी और सोचे कोई पानी पिला देता दयालु तो थोड़ी सी हमें थकावट दूर हो जाती। रास्ते में जाते जाते भले आदमी का घर था। देखने से मालूम पड़ता कि भले आदमी का घर भी भले जैसा होता है। यही बात पर लिखा रहता था, क्या चीज? स्वागतम। पहले तो मंत्र लिखा रहता, पहले के जमाने में वैदिक मंत्र लिखे रहते थे घर पर। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब मकान पर लिखे रहते थे। बाद में आया स्वागतम स्वागतम स्वागतम, ये भी ठीक था। और उसके बाद क्या आया? वेलकम। हालांकि अंग्रेजी में तो
वेलकम का हम तो स्वागत भी होता है, लेकिन ऐसे इसको एकाक्षरी कोश द्वारा अर्थ कर दिया जाए तो वेल माने कुआं, को मना के गिरी गई, लेकिन वेलकम माने स्वागतम होता है। चलिए वो भी चला, कोई बात नहीं, वेलकम लिखा रहता था, कोई बहुत परेशानी नहीं थी। और नया में क्या लिखा जाए, बाय बाय तो हाय हाय तो टाटा उस मकान पर लिखा रहता। हो बताइए क्या इसका मतलब बाय बाय माने क्या होता है, हाय हाय माने क्या होता है? सब कुछ हमारे पास है। आदि के छोटा बेटा है, नाती आपका परिवार का छोटा है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन प्रणाम नहीं, वो भी बाय बाय हाय हाय टाटा कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? सब कुछ हमारे पास है। आज नैतिकता का भाव हो गया है, और तो हमारे पास साधन संसाधन बहुत हो गए हैं। यही हमें नैतिकता का संदेश मानव जीवन में होना चाहिए। ऐसा अगर हमारे पास नहीं होता है तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, और जीवन की कोई पहचान नहीं होती है। अतः जीवन में हमें नैतिकता होना चाहिए, और नैतिकता नहीं है तो जीवन का मतलब कुछ नहीं होता है। ये भले अतिथि जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक भले आदमी का घर था। हे बाबूजी, हमें प्यास लगी है, हमें जल पिला दीजिए। पहले तो 2-4-5 मिनट तक बोलना पड़ा, तब कोई एक व्यक्ति आया और आवाज आया। तो बड़े लोगों की बड़े बात भी होती है, अब गला को थोड़ा दबाकर क्या समझ रखा है, क्यों आवाज कर रहा है? अरे बाबूजी, हमको प्यास लग गई थी, जल पीना चाहते हैं। क्या तुम इसको प्याऊ समझ रखा है घर को? तुम्हें तमीज नहीं है? अरे बाबूजी, तमीज तो है, लेकिन खास सिकंद सुख रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि हमको जल पिला दिया। ठीक है, आदमी पे आने दो। बेचारे आदमी की प्रतीक्षा करने लगे। आदमी आवे, आदमी होते होते 15 मिनट बीत गया। प्यासा ने कहा, बाबूजी प्यास रहा नहीं जाता है, जल्दी जल पिला दीजिए, बहुत परेशान मैं हूँ। क्योंकि आने दो आदमी को, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि मेरे पास आदमी अभी नहीं, आदमी आएगा तो मैं पानी पिलाऊंगा। वो व्यक्ति ने कहा, बाबूजी अगर 5 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाएंगे तो खराब हो जाएगा। आज आदमी तो हैं, लेकिन लोगों में आदमियत, आज मानव तो है, लेकिन मानव में मानवता नहीं है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार, कैसा संसार बदल गया है। हम आदमी हैं, लेकिन आदमियत नहीं है। हम मानव हैं, हम मानवता हमारे में नहीं है। हम किसी को जल पिलाने में भी अपने को मानते कि हमारा स्टेटस ग्राफ कमजोर हो जाएगा। एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसी संस्कृति है। आपने सुना होगा, राजा शिवी का नाम सुना होगा। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, आपने नाम सुना होगा। राजा शिवी का नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा, दधीची ऋषि का आपने नाम सुना होगा। क्या इन्होंने किया? आप शिवी राजा का नाम सुना होगा। एक बार राजा शिवी ने क्या किया? एक कबूतर के लिए अपने शरीर को दे दिया। हम और आपके साथ में हैं जी, भाई भाई में विवाद हो रहा है, काहे के लिए? बस 1 फीट जमीन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कथा क्या सुनेंगे? भरत चरित्र कथा सुनेंगे। यही भरत चरित्र है। भरत जी को राजा बना दिया गया था, बल्कि नहीं, कहीं सिंह के आहार को सियार स्वीकार नहीं करेगा। इस गद्दी के अधिकारी भैया राम हैं, वहां के राजगद्दी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। राम जी 14 वर्षों तक जंगल में रहे, वनवास में रहे। इधर भरत जी जो है वो भी तपस्वी जीवन बिता करके और नंदी ग्राम में रहे। यह भरत चरित्र का मतलब होता है। ये भाई चरित्र का मतलब होता है कि भाई भाई में थोड़ी सी आपसे किसी बातों के लिए हो, एक दूसरे खून का प्यासा न हो, थोड़ी सी ठीक है कोई बात का ऐसा असहजता बन गया हो, लेकिन हम क्या करें, हमारे में ऐसा खून का हम प्यासा ना बन जाए। बल्कि भाई चरित्र का मतलब त्याग का चरित्र होता है, त्याग का चरित्र होता है, तब वह भरत चरित्र कृतार्थ होता है। इसलिए हमारे पास सब कुछ है। आज नैतिकता का भाव हो गया है। आपने राजा शिवी का नाम सुना होगा। राजा शिवी क्या किए? एक बार राजा शिवी के परीक्षा लेने के लिए, एक बार शिवी राजा के परीक्षा लेने के लिए लोगों ने क्या किया? उनको ये देवराज इंद्र और धर्मराज दोनों ने परीक्षा लेने के लिए घटना किया। देवराज इंद्र जो है वो साक्षात कबूतर बन गए, साक्षात कबूतर बन गए, और इंद्र जो है
वो धर्मराज जो है वो कबूतर बन गए और इंद्र जो है बाज पंछी बन गए। एक दूसरे को आप जानने के बाद पंछी कबूतर को अच्छा अपना शिकार समझता है। वो बाज पंछी कबूतर को अपना शिकार बना लिया प्रहार करके, और कबूतर को जब शिकार बना लिया तो संयोग से वह कबूतर उस बाज के से आहत होकर के, घायल होकर के जाते जाते जहां पर राजा शिवी थे उन्हीं के सामने गिर पड़ा। राजा शिवी ने विचार किया कि शरणागत की रक्षा करना हमारा भारतीय दर्शन और हमारा वैदिक दर्शन का यह प्रथम तरीका है। हमें शरणागत की रक्षा करना चाहिए। जिसने शरणागत की रक्षा नहीं किया वो व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। एक और कथा में इसे उपनिषद कथा में सुना दूं कि हमारे यहाँ शरणागत का कितना, शरणागति करने वाले का कितना बड़ा महत्व होता है। एक बार एक बहेलिया जो है, एक बहेलिया एक वृक्ष नीचे बैठा था अपने जालों को लेकर, अपने पिंजरों को लेकर के। उस वृक्ष के ऊपर पंछी अपना घोंसला बना करके रहते थे। संयोग से बहेलिया सोचा कैसे शिकार को करें। पंछी ने विचार किया कुछ भी ये शिकारी है, लेकिन है मेरा अतिथि। जिस वृक्ष पर मैं रहता हूँ इस वृक्ष के नीचे यह बहेलिया आया है, ये मेरा अतिथि है। तो वो स्वयं पंछी जो है लुढ़कते हुए गिर गिर के बहेलिया के नीचे आ गया और अपने जीवन को समर्पण कर दिया और शिकारी की अतिथि का सम्मान। वह हमारा राष्ट्र है, वह आपका देश है। इसलिए हमें अतिथि का सम्मान और सत्कार हो, ये विचार करते हुए राजा शिवी ने कहा कि हमारे सामने शरणागत गिरा है, अब इसको हमारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। और जो भी उस कबूतर को अपने द्वारा संवर्धित संरक्षित करना चाहे उसको बचाने की कोशिश किए, बाज वहीं पर आ गया, बाज पंछी आ गया। महाराज आप धर्मात्मा राजा है, ऐसा अन्याय मत कीजिए, ये मेरा शिकार है, मेरा आहार है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, मैंने इसको देखा है, मेरे शरण में आया है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कि महाराज नहीं छोड़ेंगे तब आप धर्म से विचलित हो जाएंगे। है कि ये बताओ बाज, इसके बदला में तुम क्या सुनना चाहता हो? क्योंकि आप अपने को धर्मात्मा मानते हैं और इस कबूतर को हमारा शिकार आहार नहीं देना चाहते हैं, तो जितना वजन इस कबूतर का है उतना मांस आप अपने शरीर से प्राप्त कर दीजिए, तब इस कबूतर को मैं छोड़ दूंगा। राजा शिव ने तराजू मंगाया, एक पलड़े पर कबूतर को रख दिया गया और एक पलड़े पर उन्होंने अपने अंगों को काट काट करके तौलने लगे। तौलते तौलते पूरा नहीं हो रहा था, अंत में सोचे जो अपना गर्दन ही काटे। उसी समय साक्षात धर्मराज और साक्षात देवराज प्रकट हो गए। महाराज यहाँ न कोई बाज है, यहाँ कोई कबूतर है, ये आपकी धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा था कि क्या आप शरणागत की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार हमसे पूछा था लोगों ने कि महाराज जी आपका सनातन वैदिक धर्म का क्या मतलब होता है? सनातन वैदिक धर्म का मतलब होता है दुनिया में जितने भी मजहब हैं, मजहब आएंगे, ये सबका जननी है। इसमें से एकों को सूत्र लेकर के, एकों को मंत्रों को लेकर के लोगों ने अपने अपने जीवन में उतारा है। हम लोग को किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हम अपने मूल को नहीं त्यागे, ये तो जरूर हमें करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष हो रहा है। मोहम्मद साहब कोई संसार में आए कितना दिन हो रहा है? 1500 वर्ष हो रहा है। और ईसा साहब जी को आए 2026 वर्ष हो रहा है। और महावीर तीर्थंकर को आए लगभग 3000 वर्ष के भीतर हो रहा है। गौतम बुद्ध जी को आए 2500 वर्ष हो रहा है। और गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी को आए लगभग 500 वर्ष का भीतर हो रहा है। परंतु हमारे यहाँ वैदिक परंपरा को किताब के रूप में लेकर के संसार में स्थापित करने वाले जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, उनको आए संसार में 6000 वर्ष हो रहा है। तो क्या मोहम्मद साहब से पहले संसार में कोई धर्म था कि नहीं? गुरु गोविंद जी से पहले कोई धर्म था कि नहीं? गुरु नानक से कोई पहले कोई धर्म था कि नहीं? महावीर तीर्थंकर से कोई पहले धर्म था कि नहीं? गौतम बुद्ध से पहले कोई धर्म था कि नहीं? ईसा साहब से पहले कोई धर्म था कि नहीं था? निश्चित रूप से था। आखिर जब नहीं होगा तो उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ?
ये जितने लोगों को मैंने नाम बताया उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका मतलब कोई न कोई पहले से था, उसके कुछ न कुछ सूत्रों को लेकर के। जैसे गौतम बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को ही अपना धर्म बना लिया। ईसा साहब ने सेवा भावना को ले लिया, और ये हमारे मोहम्मद साहब ने बलि को लिया कि भाई बलिदान, बलिदान का मतलब जो अपना प्रिय से प्रिय वस्तु हो उसको बलिदान देना। तो आज की भाषा में प्रिय दूसरा ही कुछ अर्थ कर दिया लोगों ने। हमारा भाई क्या चाहिए, बलिदान देना है। आप काम को बलिदान दीजिए, क्रोध को बलिदान दीजिए, हिंसा को बलिदान दीजिए, अनेक प्रकार जीवन में कुछ विचार आचरण जो है उसका बलिदान त्याग कीजिए, ये होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने जीवों को बलिदान को एक अपने जीवन का एक विचार बना लिया। ये तो भाई अगर सही में मोहम्मद साहब से पूछा जाए और भी जो ऐसे लोग जो हैं उनसे पूछा जाए कि कहाँ का धर्म है, जिस धर्म के द्वारा हमें हिंसा की प्रेरणा प्राप्त होती है, जिस धर्म के द्वारा हमें गलत कर्म करने का और गलत खान पान का और गलत आचरण का प्रेरणा प्राप्त होता है, वह धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास हो सकता है। जो भी ऐसा चलाने वाला है, किसी भी धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगर हमारे में पहले से कोई गलत कर्म हो, पहले से कोई गलत आचरण हो, गलत विचार हो और उसको करने का और हमें परमिट मिल रहा हो, परमिशन मिल रहा हो, उससे कहीं प्रेरणा मिल रहा हो और उसके द्वारा कहीं प्रोत्साहित हो रहे हो, तो धर्म नहीं हो सकता है, धर्माभास हो सकता है। क्योंकि धर्म का मतलब होता है कि जिसको धारण करने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से, जिनको अपनाने से हमारे जीवन में किसी प्रकार का आचरण जो भटक चुके थे, भटक रहे थे, भटकने वाले थे, इसे जो हमें बचा ले, जिसको धरने से, उसका नाम क्या है, धर्म है। ऐसा अगर नहीं होता है तो हमने धर्म को सही माने में नहीं समझा और धर्म को सही माने में हमने स्वीकार नहीं किया। अतः जीवन में धर्म का मतलब ये होता है कि धारणात् इति धर्म या ध्रियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, जिसको धरने से हमें बचा ले उसका नाम धर्म, या धारणात् इति धर्म, या जिसको धारण करने से धारण किया जाता है, धारण करने योग्य हो या धारण करना चाहिए, उसको धर्म कहते हैं। जिसको करने के बाद अन्य समान भाषा में, अन्य समान भाषा में अगर धर्म को परिभाषित करें, धर्म हमारे जीवन का वह एक जीवन जीने की प्रणाली है, जीवन जीने का वह एक सिस्टम है, जिसके द्वारा कि जिस कर्मों को करने से, करने के बाद, करते समय और करने से पहले राष्ट्र, समाज, प्राणियों के मंगल और हित की भावना लेकर के जो कर्म किया जाए उसका नाम क्या है, सीधी सीधी बात। या दूसरे शब्दों में धर्म को परिभाषित किया जाए तो जिसको करने से इस लोक में और परलोक में दोनों जगह हम आदर से याद किए जाएं, उसका नाम क्या है, धर्म है। जैसे किसी ने स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, अनाथालय बना दिया, गौशाला, मठ, मंदिर बना दिया, किसी कन्याओं का विवाह किया, लोग अमुक व्यक्ति भाई मंदिर बनाए, अमुक व्यक्ति स्कूल बनाए। जब तक जिंदा रहते हैं तब, मरने के बाद जो हमेशा याद किए जाए आदर की भावना से, इस कर्मों के द्वारा वह धार्मिक व्यक्ति है, वह धर्म है। इस प्रकार धर्म को हमें जानना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जीवन इसीलिए मिला है, अनेक योनियों को हम लोग ने प्राप्त किया है। निर्देहमादो सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। निर्देहमाद्यम, यह मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, एज यू लाइक इट, जो भी आपको पसंद हो, ये सब कुछ अगर प्राप्त कराने वाला अगर कोई है, ये मनुष्य का शरीर है। शरीरम वसु विज्ञानम, ये शरीर हमारा जो है यह क्या है, वसु विज्ञानम, सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, इस मानव शरीर को हमने सहजता से प्राप्त किया है, ये बाद में चल करके दुर्लभ हो जाएगा। सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम, ये मानव शरीर की रचना इतना सुंदर परमात्मा ने किया, इतना सुंदर किया है
कि सारी तकनीकी को, सारी बुद्धि को, सारी अपने विवेक को परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना करने में लगा दिया। पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और गुरु को कर्णधार बना दिया है। गुरु माने क्या होता है? गुरु गढ़ू को कहा जाता है, भारी को कहा जाता है, अर्थात जिसका व्यक्तित्व, जिसका आचरण, जिसका रहन सहन, जिसका वाणी, जिसका संदेश, जिसका उठन बैठन समाज के लोगों पर भारी पड़ता हो, समाज के लोगों को अच्छे कर्म में करने के लिए प्रेरित करता हो और बुरे कर्मों को त्यागने के लिए प्रेरणा देता हो, उसका नाम गुरु है। चाहे वह धोती कुर्ता वाला हो, चाहे फुल पैंट कुर्ता वाला हो, चाहे पैजामा कुर्ता वाला हो, चाहे गेरुआ कपड़ा वाला हो, चाहे दंड कमंडल वाला हो, चाहे वह गृहस्थ आश्रम हो, चाहे विरक्त आश्रम हो, चाहे सन्यासी आश्रम हो। भेष हो तो अच्छी बात है, भेष हो तो अच्छी बात है, अगर हम गृहस्थ आश्रम में भी हैं, लेकिन हमारे द्वारा अगर समाज का ऐसा प्रेरणा प्राप्त होता है तो हम गुरु है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी गुरु किसको बनाना चाहिए, गृहस्थ को बनाना चाहिए कि विरक्त को बनाना चाहिए? हमने कहा देखिए भाई, दोनों परंपरा है। ये बात नहीं कह सकते हम कि केवल विरक्त गुरु बने। ठीक है, कहीं की किताबों में कहीं बात आती है कि विरक्त होना चाहिए, और भागवते में बात आती है, भागवत में भी बात आती है कि भागवत कहने का कौन अधिकारी है? विरक्तो वैष्णव वाली का है, विरक्तो वैष्णव वाली का है। तो विरक्त का मतलब होना चाहिए है, ठीक है, विरक्त माने विरक्त होता ही है, उसको हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। विरक्त माने विरक्त होता ही है, जो केवल अपने जीवन और अपने शरीर के अलावा जो भी दुनिया में संबंध है उनसे एक औपचारिक व्यवहार में रहता हो, बाकी उनसे कोई लेन देन किस प्रकार का संबंध हो, वह विवाह शादी पहले का हुआ हो, बाद में कहीं साधु बन गया हो तो ठीक है, पत्नी हो, बाल हो, बच्चे हो, भी श्रीजुड़ी हो, उनके समान एक समान अतिथि जैसा मानता हो, और नहीं हुआ हो तो बात है। एक क्या है, विरक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो विवाह शादी हुआ ही नहीं, और दूसरा विरक्त क्या मतलब बाद में जब ज्ञान वैराग हुआ तभी विरक्त हुआ। जैसे विश्वामित्र बाबा पहले गृहस्थ है, बाद में साधु बन गए, तो साधु बन गए तो साधु बन गए। वशिष्ठ ऋषि जी गृहस्थ है, गौतम ऋषि जी गृहस्थ है, माने 100 में लगभग 99%, 100 में 99% लोग गृहस्थ हैं, और बाकी 1% में विरक्त और ब्रह्मचारी और सन्यासी है। ये बात नहीं कहा जा सकता है कि केवल विरक्त नहीं, विरक्त का मतलब संतोष होना चाहिए, विरक्त का मतलब ज्ञान वाला होना चाहिए, वैराग वाला होना चाहिए, सदाचार वाला होना चाहिए। जो गृहस्थ हो वो अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जो भी नारी हो उन सभी नारियों के प्रति या तो मातृ भावना हो या तो आदर की भावना हो, ऐसा विचार करते हुए जीवन जीने वाले को विरक्त कहा जाता है। विरक्त तो हालांकि विरक्त का एक मंत्र भी है, ये माइक से कहने की जरूरत नहीं है। उसमें पूछे महाराज विरक्त का कोई मंत्र होता है क्या? जी हाँ, आज तो कोई किसी तरह से दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, विरक्त हो गया, कोई दर्द कुंडल कहीं से 2-4 को मांस में फैट हो रहा और कपड़ा में सब सन्यासी बन जा रहा, तो कौन किसको रुकने जाएगा? बनारस काशी गया, कोई से कमंडल लिया, कोई से त्रिशूल ले लिया, दाढ़ी मूछ 6 महीना में बढ़िया जाएगा, साधु बन गया, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, भेष भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, एक विधा होता है। साधु बनने का विधा होता है, व्यक्त बनने का विधा होता है, सन्यासी बनने का विधा होता है। आज लोग दुनिया में हो रहा है, ये बात अलग की है। इसलिए गुरु परंपरा की बात होती थी। आज तो कोई सन्यास, किसी सन्यासी से सन्यास लेना चाहिए, आज तो कोई किसी को सन्यास दे रहा है। मालूम पड़ता है कि मॉल में कोई सामान खरीदने गया है और किसी को दंड दे दिया, किसी को मंडल दे दिया, भाई कौन किसको रुकने जाएगा? कि नहीं, ये गुरु परंपरा से होना चाहिए। सन्यास लेने का किसी सन्यासी से लेने का आता है, जो दंड लिया जाता है, तिरन लिया जाता है, ऐसे अपने भेष पर मनमुखी रहिए, कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वैष्णव की बात आती है, विरक्त की बात आती है। वैष्णव का मतलब होता है कि आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, आपके लिए जो व्यवहार, जो कर्म, जो आचरण, जो स्वभाव प्रतिकूल पड़ता हो, निंदनीय होता हो,
अपमानजनक होता हो, कष्टकारक होता हो, परेशान तो दूसरे के साथ भी वह आचरण और व्यवहार न करे, इसका नाम क्या है? धर्म है। ऐसा अगर होता है, नाराज नहीं होइएगा भाई, आप लोग प्रथम दिन में कथा सुना रहा हूं, रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं आपको कांटा गड़ गया, परेशानी होती है, कांटा चुभ जाए, रास्ता में जा रहे हैं, कहीं शीशा धस के पैर में खून गिरने लगा, परेशानी होती है। आप बकरा के मुर्गा के मुड़ी बैठ कर खा जाते हैं, आपको थोड़ा भी दया आती है? बताइए, थोड़ा सा शीशा गड़ गया आपके गोड़ हाथ में तो परेशानी आपको होती है, हम लोग को गर्दन काट कर खा जाते हैं। आप एक कहाँ का धर्म? महाराज जी हम शिवरात्रि करते हैं, हम छठों करते हैं, हम नवरात्र करते हैं, हम करें 360 दिन व्रत में कुछ होने वाला नहीं है। अरे व्रत का मतलब होता है कि हमारे जीवन में सत्कर्म की वृद्धि हो, अगर जीवन में कोई गलत कर्म हो उसका त्याग हो, ये व्रत का मतलब न होता है कि व्रत का मतलब थोड़ा होता है कि दोनों काम करते रहेंगे, गलत कर्म भी होते रहे, व्रत भी करते रहे, ये व्रत का मतलब नहीं होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप न जो व्यवहार, जो आचरण आपके लिए प्रतिकूल हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, परेशान हो, दूसरे के साथ व्यवहार मत कीजिए। कहीं हो भी गया हो गलती से और उसको संयम कर जाइए, यही मैं कहना चाहूंगा। जैसे व्यवहारिक बात मैंने बताया कि थोड़ा सा शीशा धस गया या कांटा चुभ गया, आपको परेशानी होती है तो दूसरे भी जीवों के साथ वो व्यवहार मत कीजिए। आप कोई धोखा दे देता है, कोई चूना लगा देता है तो आप हमेशा सोचते बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, हमारे साथ धोखा दे दिया, तो दूसरे को भी आप धोखा मत दीजिए। आपकी बेटी बहू के प्रति अगर दूसरे की निगाहें गलत होती है, आपके मन में उदासी होती है, आप भी दूसरे की बेटी बहू के प्रति आप मर्यादापूर्ण जीवन जिए, इसका नाम क्या है? धर्म है। ऐसा अगर हो रहा है तो सही माने में आपका हर कर्म, हर आचरण वह धर्म हो जाता है, वह पूजा हो जाता है, वह पाठ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सब कुछ करने के बाद आपके जीवन में कुछ बचता नहीं है। आत्मनः प्रतिकूलानि परिसाम न समाचरे। आत्मनः, इसलिए जो व्यवहार कर्म आचरण आपके लिए प्रतिकूल हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, दूसरे के साथ मत कीजिए। ऐसा अगर हो रहा है तो सही माने में हमारा जीवन है। तो मैं निवेदन किया था कि जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है, जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है, जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है। इसलिए कि जब जब हमारे जीवन में सत्संग का, कथा का, धर्म का अभाव रहा और जीवन में साधन संसाधन रहे, इसका परिणाम क्या रहा कि जीवन में शांति नहीं रहा। राजा शिवी के बारे में मैंने बताया ना कि कितने अब अपना शरीर को समर्पण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शरणागत की रक्षा किए। यही हमारा आपका होना चाहिए। शिवी दधीची हरिचंद नरेश, आपने जाना होगा कि दधीची बाबा के हड्डी को लेकर के देवताओं ने अनेक प्रकार के हथियार बना करके और अपना मंगल किया। हमारे धर्म से, हमारे पद से, हमारे जीवन से, हर समाज का, राष्ट्र का हित हो रहा हो, ये अभी करना चाहिए। आपने हरिश्चंद्र जी का नाम सुना होगा। हरिश्चंद्र जी सपना में दान किए थे। स्वप्न में हरिश्चंद्र राजा के 2 बार की दान की कथा महाभारत में आती है। कथा तो बहुत प्रकार की होगी, लेकिन 2 कथा बहुत प्रचलित है। एक भागवत में भी है, महाभारत में भी है, और वाल्मीकि रामायण में हल्का संकेत किया गया, बहुत विस्तार से नहीं होगा। 2 दान की कथा आती है राजा हरिश्चंद्र की। एक दान की तो बात आती है कि राजा हरिश्चंद्र ने जब उनको पुत्र नहीं था तो राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से प्रार्थना किया था कि हे वरुण देवता, अगर हमारा पुत्र हो जाता तो हम आपको नर का बलि करते, नर पशु का बलि करते। आज हमारी माताएं जो है कभी कभी ऐसा मनौती भाग देती है, ऐसा मत करो। कुछ होता है कि हे गंगा मैया, अगर हमारा बेटा हो जाएगा, हमारा नाती हो जाए, हमारा बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, घर बन जाए, अमुक बन जाए, हम क्या करें? गंगा जी में वो बकरी का बच्चा जो पाठी कहते हैं विवासन, वो चढ़ाएंगे। और बताइए, घर बन गया, मकान बन गया, और क्या गंगा जी में वो बकरी बकरा को फेंक देता है।
और बताइए कि मतलब होता है? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी हिंसात्मक देहातों में है कि काली जी शेर देवी अमुक क्या करता है, लोग कोई सुअर चढ़ाता है, कोई मुर्गा चढ़ाता है, कोई बकरा चढ़ाता है, ऐसा नहीं है। कोई शराब चढ़ाता है। कोई भी पूजा पाठ में अगर तामसी और राजसी आप यजन करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अगर समय नहीं है तो मैं आपको निवेदन करता कि महाभारत का ही उदाहरण में देता कि कितना इसका इस कथा के माध्यम से मैं 5 मिनट निवेदन कर देता हूँ तेजी में कि क्या महत्व होता है। हरिश्चंद्र जी का प्रथम जब पुत्र नहीं हो रहा था तो वरुण देवता से प्रार्थना की, समय से उनको पुत्र हो गया। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र हुआ। वरुण देवता कहे कि महाराज आपने कहा था बलि देने के लिए कि मैं अपने बेटा को ही बलि दे दूंगा, पुत्र हो जाए तो पुत्र नहीं होने का दोष तो मिट जाएगा, दे दीजिए। हरिश्चंद्र कहे महाराज दुधमुहा बेटा भी है, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए ना। ठीक है, समय पिता के अब तो दे दीजिए, थोड़ा और बड़ा हो जाने दीजिए। करते करते हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित जी बड़े हो गए, बड़े हो गए। एक दिन हरिश्चंद्र सोचे चलो बेटा हो ही गया, ऐसा काम कर कहीं भाग जाए, राजपाट छोड़ करके। अब बेटा राज अधिकार देखने का हो गया, मंत्री सब देखेंगे। अब राजपाट छोड़ करके हरिश्चंद्र जी भाग करके अंदर ध्यान हो गए, छूट गए। संयोग से यह जब वरुण देवता के बहुत बड़ा अनुचित बात है, हमारा वचन को पूरा भी नहीं किया, उन्होंने जलोदर रोग कर दिया। हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। रोहित को जब पता चला कि मेरे पिताजी को जलोदर रोग हो गया, वरुण देवता के कुपित होने के कारण वरुण देवता से प्रार्थना की, हे वरुण देवता आप कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने पिता ने आपको बलि देने को कहा था, तो कोई व्यवस्था करिए महाराज, इसके बदला में कोई उपाय, क्योंकि अगर आप नहीं अपना बलि देना चाहते हैं, आप जैसा कोई नर को हमें बलि दे दीजिए। ठीक है, ढूंढने लगे। अब ढूंढते ढूंढते रोहित जी क्या किए, एक ब्राह्मण देवता के यहाँ गए। उन ब्राह्मण देवता का नाम था अजिगर। अजिगर के नाम का ब्राह्मण थे। उनके पास गए, उनके पास लड़का 3 थे, उनके 3 उनके पुत्र थे कि महाराज एक अपने पुत्र को दे दीजिए ना। राजा थे तो कहीं भाई बड़ा बेटा को तो मैं नहीं दूंगा, कि बड़ा बेटा, आज भी हमारी माताएं कहते हैं कि बड़ा बेटा बाप का, और छोटा बेटा माई का, बीच वाला साधु का। एक अंश छोड़ देते हैं। देखो बाबा, छोटा बेटा माता का होता है तो बड़े बेटा को तो नहीं दूंगा, छोटा बेटा का माता ने कहा हम नहीं देंगे। तो बीच वाले पुत्र थे, उनका नाम था सुनासेप। क्या नाम था? सुनासेप नाम था। क्योंकि जब माता पिता हमको चाहते नहीं है तो हमें ना तो है कि ठीक है महाराज मैं आपके साथ चलूंगा। वही सुनासेप को लेकर के रोहित घूमते घूमते पुष्कर क्षेत्र में गए। देखो बाबू कैसे करते हो, देखो वहां पास में बैठे रहते हो। सुनासेप को लेकर के वो पुष्कर राज क्षेत्र में गए। उसमें विश्वामित्र बाबा वही पुष्कर राज क्षेत्र में ही तपस्या साधना कर रहे थे। और मध्याह्न काल का समय था, एक बलि का जुट बनाया गया था, खंभा गाड़ा गया था। वहीं पर सुनासेप को बलि देने की सोचे थे रोहित जी कि वरुण देवता को जजन पूजन करके और बलि दिया जाएगा। बीच में अवकाश समय प्राप्त हुआ। रोहित घूमते घूमते विश्वामित्र बाबा जहाँ पुष्कर क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे वहीं गए। विश्वामित्र ने घटना को जाना, सारी घटना को सुनासेप ने बताया। कहा कि कैसे कहे कि हमारे माता पिता ने हमको छोड़ दिया, कहा कि हमारा बड़ा बेटा जो रहेगा पिता का, छोटा बेटा माता का, तो हम बीच वाले थे, हमको रोहित ज्यादा है बलि देने के लिए। विश्वामित्र बाबा ने कहा सुनो, बलि से जैसी देवताओं की प्रसन्नता होती है उससे अधिक प्रसन्नता नारायण बात ठीक करना पड़ेगा। सुना से कहे कि अभी केवल पूजा एक स्तोत्र में बता रहा है, और वो स्तोत्र का तुम अगर कहीं पाठ करोगे तो शायद देवता लोग बलि से भी अधिक प्रसन्नता हो जाएगी। वही विश्वामित्र बाबा ने एक स्तोत्र बताया, वही स्तोत्र को याद करके रोहित जी उस स्थान पर पहुंचे, नियत स्थान पर जहां बलि देने के लिए एक खंभा गाड़ा गया था। और उस खंभे की बलि जहां खंभा था बलि देने के लिए, वहां जब पहुंचे इस स्तोत्र को गायन करने लगे। सुना से
वरुण देवता कहे कि हमें बलि नहीं चाहिए, हमें बलि से जैसी प्रसन्नता नहीं है वैसा हमको स्तुति से प्रसन्नता है, इनको मुक्त किया जाए। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा बताए गए स्तोत्रों के गायन से सुनश्चित की रक्षा हो गई। इधर वरुण देवता प्रसन्न भी हो गए और राजा हरिश्चंद्र का जलोदर रोग भी वरुण देवता की प्रसन्नता से ठीक हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं समाज में ऐसा कोई हिंसात्मक, कोई पूजा पाठ यजन की कोई किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में ऐसी कोई बात आप पढ़े होंगे, सुनते होंगे, लिखा होगा, तो याद रखिए जो हिंसा के द्वारा, हिंसा के यजन द्वारा जो हमें वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, वह अहिंसा द्वारा हम प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। यह महाभारत की कथा को मैंने बहुत संक्षिप्त बताया। इधर विश्वामित्र बाबा ने सुना सेब को जब रक्षा हो गया तो माता पिता ने उनको अस्वीकार कर दिया था। विश्वामित्र बाबा ने अपने पुत्रों से कहा कि देखो इनको अपना भाई मान लो। आधा पुत्रों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और एक ने कहा कि भाई पिता की आज्ञा है, आज्ञा है, हम अपना भाई मान लेते हैं। एक ने कहा कि मैं अपना भाई मान लूंगा, तो वही उनको अपना भाई मान लिए। आज इन्होंने नहीं माना तो विश्वामित्र बाबा ने नाराज होकर कहा कि जो मेरे वचनों का अवज्ञा किया है वही बाद में चल करके जवन बन जाएगा, वही समुद्र क्षेत्र का रहने वाला निवासी बन जाएगा। वही जो समुद्र के तट पर जो रहने वाले किनारे जो थे उनका जो अलग अलग नामों से जाना गया, तो विश्वामित्र बाबा द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया कि अवज्ञा किया है वही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना जजन पूजन का जितना बड़ा महत्व है उतना और किसी का महत्व नहीं है। अतः जीवन में सदाचार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सदाहार ही जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति है और परमार्थ ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ हमारा विभूति है। अगर हम सही में सदाचार से, परमार्थ से, सदाहार से जीवन जीते हैं तो हर पल, हर क्षण का हर कर्म जो है वो हमारे लिए साधना बन जाता है, आराधना बन जाता है, जग बन जाता है, पूजा बन जाता है। अतः जीवन में हमें धर्म की आवश्यकता है, जग यज्ञादि की आवश्यकता है, पूजा पाठ की आवश्यकता है, संस्कार संस्कृति की आवश्यकता है। जब जब जिसने जीवन में साधन संसाधन को प्राप्त किया और जीवन में संस्कार संस्कृति को नहीं स्वीकार किया, उनका जीवन में साधन संसाधन आए और वह साधन संसाधन ही उनके लिए बोझ बन गया और उसी द्वारा अपने जीवन को उन्होंने हताहत कर लिया। ऐसा विचार कर हमें धर्म होना चाहिए, हमें जग यज्ञादि होना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आत्मा की पवित्रता होती है, मन का पवित्रता होता है, बुद्धि पवित्र होता है, विवेक पवित्र होता है, आचरण पवित्र होता है। इसलिए वो भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। संसार की सफाई, संसार के हित पुष्ट मजबूत होने के लिए संसार के साधन संसाधन होना चाहिए और आत्मा को मजबूत करने के लिए, मन बुद्धि चित्त को मजबूत करने के लिए हमें संस्कार संस्कृति और धर्म होना चाहिए। अतः जीवन में इसकी आवश्यकता है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जय। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायु शुभ्राण समुखादग्नि अजायत, श्रीस्वते लक्ष्मी स्वपत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिगाढा मोमयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि ददा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाल यस्यास्ते दक्षस्ते
कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलम अमलम दारुपात्रम पवित्रम श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमल जुगम श्री संश्रयामि लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति शांति।